अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये वैल्यूज़ आप याद कर लें। साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यूज़। साइन 30 1/2 के बराबर होता है, कॉस 30 √3/2 के बराबर होता है, टेन 30 हमारे पास 1/√3 के बराबर होता है। इसी तरह से साइन 45 1/√2 के बराबर, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1 के बराबर होता है। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3। ठीक है। अब हमारे पास एक यूनिट सर्किल है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है, वर्टिकल हमारे पास वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पॉजिटिव वाई, यहाँ नेगेटिव एक्स, यहाँ नेगेटिव वाई। ठीक है, अब जो भी एंगल है, जो भी वैल्यूज़ हैं, वो इनमें से ही कहीं पे लाए करते होंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक्स जो है वो कॉस एक्स के बराबर है, यानी आप उसको थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, और वाई जो है साइन एक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वाई बराबर है साइन थीटा के और x बराबर है कॉस थीटा के। और एक वैल्यू tan 90 डिग्री हमारे पास बराबर होता है इन्फिनिटी के। तो जनाब इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ। अब प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि हमें फंक्शंस की वैल्यूज मालूम करनी है, यानी कि हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, अब यानी कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आर्क साइन -√3/2। अब यहाँ पे आपके पास आपने लेट करना है, सबसे पहले तो लेट करना है आपने थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन -√3/2। ठीक है, अब यहाँ से आर्क साइन का जो मतलब है, आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स -√3/2 एज इट इज। ठीक है, अब ये साइन की पावर -1 नहीं कहलाती, ये कहलाता है साइन इनवर्स। ठीक है, हम इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो यहाँ पे ये आपके पास है साइन इनवर्स। अब ये आपको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास अब साइन इनवर्स है। ठीक है, अब इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है साइन की जिसमें हमारे पास √3/2 आता है। तो हमारे पास √3/sin क्या होता है, 60 के बराबर, यानी कि साइन -60 डिग्री अगर हो तो आपके पास आएगा -√3/2। और ये -60 को हम लिख सकते हैं साइन -60 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं π/3 की फॉर्म में। ठीक है, रेडियन की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, ये आपके पास क्या है -√3/2। तो जनाब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे भी आपने क्या करना है, लेट करना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। सही, अब tan इक्वल टू किस तरफ आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी हमारे पास कब आता है tan में, जब हमारे पास थीटा जो है 90 डिग्री हो, और 90 को हम लिखेंगे π/2 की फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जनाब यहाँ से भी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/2। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमारे पास देखें tan है, फिर ब्रैकेट में आर्क tan और फिर -1, यानी कि इसको हम सपोज करेंगे, यानी कि लेट करेंगे tan। अब आर्क tan का क्या मतलब है, tan इनवर्स -1 एज। सही, अब tan इनवर्स -1 इसको आप सपोज कर लें। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को आपने सपोज कर लिया इज इक्वल टू
1 है, ठीक है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अब आपने लेट कर लिया बी आपके पास है tan इनवर्स -1 के बराबर, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को आपने बी के बराबर सपोज कर लिया। जब tan इनवर्स इक्वल टू इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा tan b इज इक्वल टू -1। जनाब tan की वैल्यू -1 आपके 1 कब होती है? जब आपके पास tan जो है 45 होता है, ठीक है। यानी कि -1 फिर कब हो जाएगी? अब आपके पास -45 होगा। और जनाब 45 को हम लिखेंगे tan -π/4 इज इक्वल टू -1। जनाब इक्वेशन 1 में हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू tan। अब इस tan इनवर्स -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -π/4, ठीक है। अब ये देखें ना, tan यहाँ पर इक्वल टू किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स -1, ठीक है। और इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा? -π/4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स -1, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? -π/4। तो हमने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दी। तो जनाब यहाँ से आपके पास, और हमें पता है tan -π/4 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपने सपोज करा लेट a इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 1/√2। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। सेम आपने b सपोज किया कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कॉस b आपके पास आया 1/√2। अब कॉस में 1/√2 कब आता है? कॉस में 1/√2 आता है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस 45 डिग्री को आप लिखेंगे π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो जनाब इक्वेशन 1 ले लें। इक्वेशन 1 आपके पास है साइन, जहाँ से कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपके पास आ गई π/4, ठीक है। और ये किसके बराबर था? a के बराबर था। तो जनाब a की वैल्यू आपके पास साइन π/4 आपके पास आएगा 1/√2। तो जनाब साइन कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लेट कर लें a बराबर है साइन आर्क कॉस, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। आर्क साइन आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। इसी तरह से आपने लेट कर लिया, आपके पास b है कॉस इनवर्स √3/2 के, और c आपके पास बराबर है साइन इनवर्स 1/2 के। जनाब यहाँ से आपके पास कॉस b बराबर आया √3/2। यहाँ से आपके पास साइन c बराबर आया 1/2, ठीक है। तो जनाब ये आपके पास, अगर हम 1 को इक्वेशन 1 ले तो a बराबर हो जाएगा साइन, अब ये पूरी वैल्यू आपके पास बराबर है वैसे तो b के, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आपके पास बराबर है c के। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो कि बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा।
जब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो a इक्वल टू साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास कॉस बी और साइन सी की वैल्यू तो हमारे पास है, साइन बी और कॉस सी हमें निकालनी पड़ेगी। तो जनाब हम लिखेंगे फॉर साइन बी हमारे पास साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हमने कैसे निकाला, हमें मालूम था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो थीटा की जगह हमने बी भी पुट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के। इसी तरह से साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू हमारे पास है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4। तो जनाब साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू एलसीएम आया 4, ऊपर आपके पास बचेगा 4 माइनस 3। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/4 साइन बी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ताकि हम ये स्क्वायर खत्म कर सकें। तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/4 का रूट। इसी तरह से साइन बी आपके पास आएगा प्लस माइनस 1/2। हमने लेनी है पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपके पास साइन बी बराबर हो जाएगा 1/2 के। इसी तरह से फॉर कॉस सी, अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपके पास कॉस स्क्वायर सी बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी के, और कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 माइनस साइन सी की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू एलसीएम 4 है, ऊपर बचेगा 4 माइनस 1। कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू हो जाएगी 3/4। कॉस सी आपके पास आएगा प्लस माइनस 3/√3/2। पॉजिटिव साइन लेंगे तो जनाब आपके पास कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी √3/2। इन सब वैल्यूज को आपने आप लिखें पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो जनाब ए बराबर हो जाएगा, साइन बी आपके पास है 1/2, कॉस सी आपके पास है √3/2, पॉजिटिव साइन एज इट इज। कॉस बी आपके पास है √3/2, साइन सी आपके पास है 1/2। यहाँ से आपके पास हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4, 4 आ जाएगा एलसीएम √3 प्लस √3। अब यहाँ पे आपके पास √3 प्लस √3 आपके पास हो जाएंगे 2√3/4, 2 बन जाए 2, 2 2 4। यहाँ से आपके पास बचेगा √3/2, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपने कर लेना है, लेट करना है ए बराबर है साइन आर कॉस का मतलब कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा।
इसी तरह से आपने लेट करना है b बराबर है कॉस इनवर्स थीटा के, तो जनाब कॉस b बराबर हो जाएगा थीटा के। c बराबर है साइन इनवर्स थीटा के, तो जनाब साइन c बराबर हो जाएगा थीटा के। यहाँ से आपके पास आया साइन b प्लस सी, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो a आपके पास हो जाएगा साइन b कॉस सी प्लस कॉस b साइन c। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2, और ये आपके पास थी इक्वेशन 1। तो जनाब फॉर, अब हमने आपके पास कॉस b है और साइन c है, साइन b निकालना पड़ेगा। तो फॉर साइन b साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर b बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। साइन स्क्वायर b की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 माइनस कॉस b, हमारे पास था थीटा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा थीटा का स्क्वायर। तो जनाब यहाँ से साइन b की वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस थीटा स्क्वायर। रूट लगाया था तो प्लस माइनस आई, पॉजिटिव साइन हम लेंगे, तो जनाब साइन b इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। फॉर कॉस सी, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन सी की वैल्यू आपके पास है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे वो साइड पे, यहाँ का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। पॉजिटिव साइन लेंगे तो जनाब यहाँ से आपके पास कॉस सी की वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो जनाब आपने पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो जनाब यहाँ से आपके पास a हो जाएगा बराबर अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर प्लस थीटा इंटू थीटा। तो जनाब a बराबर हो जाएगा, अब 1 माइनस थीटा स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बचेगा, थीटा इंटू थीटा, ये भी आपके पास थीटा स्क्वायर रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो a बराबर आ गया आपके पास 1 के, दैट इज साइन और कॉस थीटा प्लस आर्क साइन थीटा बराबर आ गया 1 के, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो जनाब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास है साइन माइनस 1x प्लस साइन माइनस 1y, यानी कि इनवर्स साइन x प्लस इनवर्स साइन y। इसको आपने कहा इक्वेशन 1। तो जनाब आपने लेट किया a बराबर है साइन इनवर्स x के, तो जनाब साइन a बराबर हो गया x के। इसी तरह से b बराबर है साइन इनवर्स y के, तो जनाब साइन b बराबर हो गया y के। सही। तो जनाब हमारे पास अगर इक्वेशन 1 ली जाए तो a प्लस बी, और ये आपके पास क्या हो जाएगी साइन इनवर्स साइन a प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास कैसे आया,
एक्स की जगह पे आपने साइन ए रखा, वाई की जगह पे आपने साइन बी रखा। अब दोनों में से साइन इनवर्स कॉमन आया, ठीक है, और इन दोनों में से यहाँ पर साइन साइन भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो बचा गया ए प्लस बी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा अल्फा प्लस बीटा वाला, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। अब हमारे पास साइन ए और साइन बी की वैल्यू तो है, हमने कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जनाब यहाँ से हमारे पास फॉर कॉस ए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए बराबर है एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, सही। और हमने यहाँ पे लेनी है पॉजिटिव साइन, तो जनाब कॉस ए आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, फॉर कॉस बी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो जनाब कॉस स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बी आपके पास है y, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ से जनाब आपके पास कॉस बी की वैल्यू आ गई √1 माइनस वाई स्क्वायर। पुट करना है आपने इन इक्वेशन 2, तो जनाब साइन इनवर्स बराबर हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू आपके पास है x और कॉस बी हमारे पास आया है √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी हमारे पास है y और कॉस ए हमारे पास आया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, अब देखें ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।